बिल्कुल। और देखिए, दिग्गजों की जहां बात हो रही है तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दिग्गज जो है वो जीत दर्ज कर चुके हैं, तो कई सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी मामला जो है वो फंसा हुआ है, अभी भी इज्जत ताक पर है। तो संजय का रुख किए लेते हैं, वो बताएंगे कौन कौन से दिग्गजों को लेकर क्या क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं जीत के हार के। वक्त 4:30 का वक्त होने जा रहा है और जाहिर सी बात है कि स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और इस बार वो पीछे भी हैं। उनमें सबसे पहला नाम मेनका गांधी, सुल्तानपुर से। पिछली बार पीलीभीत, लेकिन इस बार सुल्तानपुर, और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन इस बार मुकाबले में वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सब के अलावा जो दूसरा नाम आता है स्मृति ईरानी का, पिछली बार इनको जायंट किलर कहा गया था। राहुल गांधी को उन्होंने हराया था 50,000 से ज्यादा वोटों से, लेकिन इस बार लगभग 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से खुद इस वक्त पीछे हैं। अमेठी से काफी ज्यादा इस वक्त पीछे चल रही है स्मृति ईरानी, और लगभग वहां पर स्थिति बिल्कुल साफ होती दिखाई दे रही। निरहुआ आजमगढ़ से हैं दिनेश लाल यादव। पिछली बार बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार यहां से धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार के ही सदस्य हैं धर्मेंद्र यादव, उनसे चुनाव हारते दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा पीछे, वोटों को अंदर काफी ज्यादा हो चुका है। और अब बात करें जो चौथा नाम है बड़ा, लल्लू सिंह फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे, और ये दिग्गज होने के बावजूद यहां से टिकट चुनाव हारते दिखाई दे रहे। फैजाबाद वो इलाका जहां पर राम मंदिर का असर प्रभाव भी है। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से, कांग्रेस के दिग्गज नेता, विपक्ष के नेता, और यहां से आपको बता दें कि ये इनका भी नाम इस वक्त आ रहा है कि ये भी पीछे हैं। अमृता। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं? बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। सर, छिंदवाड़ा इकलौती सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास थी, इसको लेकर 2019 में भी आप पछता रहे थे कि वो चीज अगर टिकट हमसे दिया तो 29 की 29 जीते, लेकिन वो बात जो थी आपकी आज साबित फिर हो। पिछली बार कांग्रेस 38,000 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास प्रकट किया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्हें अब दिल्ली ले जाने की तैयारी जो है वो मुकम्मल हो गई है। विदिशा से एक बड़े मार्जिन, जो कि 8 लाख का मार्जिन, शायद इन चुनावों में सबसे बड़ा मार्जिन ये मनोज सर है, और इतने बड़े मार्जिन से इनकी ये जीत, इस सीट से जो कि बीजेपी का गढ़ मानी गई है, और अब दिल्ली जाने की पूरी तैयारी मुकम्मल। मनोज सर। हाँ, देखिए, शिवराज सिंह चौहान सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेताओं में से हैं। और जब ये चीफ मिनिस्टर थे, इनकी जो स्कीम थी वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, और एक आम जनता के बीच रहने वाले, उनके सुख दुख में भागी बनने वाले ये एक ऐसे नेता हैं। इनको चीफ मिनिस्टर से हटाना है वहाँ से, वो मेरे ख्याल से एक थोड़ा इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। और अगर हम दूसरी बात करें, अभी आने से पहले मैंने यूपी का थोड़ा फिगर देखा था। यूपी में बीजेपी के जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट थे अभी तक का जो हुआ था वो 42% थे, और वहीं अगर हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अगर हम कंबाइन करते तो उनका 43% था। तो कहने का मतलब ये कि दोनों में वोट डिफरेंस में अभी भी वो 1% से भी कम था। सर, लेकिन मुझे इस पे एक पॉइंट ये भी रखना है, अभी जो मेरे पास अपडेट है उसके मुताबिक बीजेपी अयोध्या हार चुकी है, ऑफिशियली वो सामने आ जाएंगी। तो अगर वोट परसेंट नहीं है तो फिर अयोध्या, प्रभु राम की भूमि, इतना बड़ा भव्य आयोजन, अयोध्या हार गई। हाँ, इतना बड़ा मुद्दा भी। हाँ, नहीं, देखो, अयोध्या तो बीजेपी पहले भी हारती थी, आपको ध्यान होगा कि हाँ, एग्जैक्टली, वहाँ वोट तो समीकरण अलग है। हाँ, वहाँ का जो वोट समीकरण है, वहाँ के जो लोकल इक्वेशन है वो अलग है, और कई बार लोकल फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप ये देखें ना कि पिछली बारी यूपी में बीजेपी का 51-52% वोट था, तो वोट परसेंटेज बीजेपी का कितना फॉल हुआ है। और दूसरी तरफ जो अलायंस है, बीएसपी एसपी का वोट परसेंटेज 36-37% था, वो बढ़ के अभी सीधा 43% हो गया एसपी और कांग्रेस का। खैर, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन यासिर, मैं पर्सनली अभी मैं माफ़ी चाहूँगा, एक लंबा इंतज़ार, चूँकि आप कैमरे के सामने खड़े हैं और मुझे पता है हैक्टिक डे होता है, आपसे अपडेट नहीं ले पाया हूँ। ब्रेक के बाद में सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा, कर्नाटका का हाल जानूँगा, क्योंकि ज़रूरी है वहाँ का हाल भी समझना।